स्त्रैण और पुरुष चित्त क्या है? चक्रों को समझने के क्रम में जब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले स्त्रैण चित्त व पुरुष चित्त शब्दों से परिचय होता है। इन्हें समझिए, जीवन न स्वी होता है न पुरुष होता है। गर्भ धारण के समय में माता पिता गुणसूत्रों के संयोग में गर्भ में कोई शरीर रचना बनती है, वह नर या मादा शरीर के रूप में ही बनती है। अब उस शरीर को चलाने के लिए कोई जीवन आता है। यदि वह उन माता पिता की संतान के रूप में जीवन लेना ही चाहता है, यही उसकी प्रबल इच्छा है, तो फिर वह बालक या बालिका किसी भी रूप में शरीर को चलाना स्वीकार लेता है। और यदि उसकी इच्छा बालक रूप में ही जन्म लेने की है तो फिर वह प्रतीक्षा करता है अगले गर्भधारण की, फिर यही प्रक्रिया अपनाता है। विशेष बात यह है कि जीवन द्वारा स्वयं को बालक या बालिका रूप में देखना केवल मोहवश, नासमझी, अज्ञानता के कारण ही होता है। यह अज्ञानता भी केवल 4 शरीरों स्थूल शरीर, भाव शरीर, सूक्ष्म शरीर और मनस शरीर तक ही रहती है। 5वें शरीर यानी आत्म शरीर अनाहत चक्र के जागृत होते ही स्त्री पुरुष का भाव ही समाप्त हो जाता है। इसीलिए पहले 4 चक्रों 4 शरीरों में हमेशा उथल पुथल रहती है। इसी कारण व्यक्ति में कभी पुरुषोचित्त भाव प्रबल और लक्षण प्रबल होते हैं तो कभी स्त्रियोचित्त। बहुत गहरे में उसके इन अदलते बदलते भावों के कारण ही इड़ा पिंगला नाड़ी में ऊर्जा अदलती बदलती रहती है। चूंकि सामान्य व्यक्ति को इतने गहरे भाव पकड़ में नहीं आते, इसलिए उनसे कहा जाता है कि सांसों पर ध्यान दें, यानी इड़ा पिंगला से बह रही ऊर्जा पर ध्यान दें। उसी से समझ में आ जाता है कि इस समय कौन से भाव प्रभावी हैं। इससे एक तो उस समय के भाव पकड़ में आ जाते हैं, इसके साथ ही ध्यान बनाए रखने से उनमें स्वतः संतुलन बनना आरंभ हो जाता है। यदि व्यक्ति इसके प्रति जागरूक नहीं है, इन्हें नहीं समझता है, तो फिर वह जीवन भर अपने अदलते बदलते भावों के बीच में अटकता भटकता रहता है। कभी भोग वासना में डूबने का मन तो कभी उससे ग्लानि करके ब्रह्मचर्य और त्याग की बातें करने लगता है। कभी किसी से बहुत प्रेम का पागलपन तक प्रदर्शन करता है तो कभी उसी से बहुत अधिक नफरत करने लगता है। कभी बहुत अच्छे सृजन की कल्पना आती है तो कभी विध्वंस के विचार चलने लगते हैं। यह स्त्रैण और पुरुष चित्त के भावों के कारण ही होता है, जिनका संतुलन सांसों से ही साधा जा सकता है। कोई भी यह प्रयोग करके देख सकता है। यदि दाएं स्वर से अधिक सांस आ जा रही है तो कुछ देर उसके आने जाने को देखते भर रहिए, उतनी ही देर में वह सामान्य होकर बाएं स्वर से भी बराबर आने लगती है। इसके लिए कुछ लोग प्राणायाम का भी सहारा लेते हैं तो कुछ दूसरी योग विधियों का। सबका उद्देश्य एक ही होता है कि कैसे इन दोनों इड़ा पिंगला से आ जा रही सांसों, स्वरों में संतुलन साधा जाए। यह अभ्यास करते रहने से, उनमें निरंतर संतुलन बनाए रखने से धीरे धीरे एक स्थिति बनती है कि श्वास बेहद सामान्य होती जाती है और यह स्थिति शांति प्रदान करने वाली होती है। इसका आशय यह है कि अब मध्य की नाड़ी सुषुम्ना के माध्यम से आने जाने लगी है। यह स्थिति सर्वोच्च मानी जाती है। साधक इसी का प्रयास और प्रतीक्षा करते हैं। मुशाना के सक्रिय होते ही चक्र जागरण का कार्य तेजी से आरंभ हो जाता है। प्रभाव दुष्प्रभाव, अच्छा बुरा, सुख दुख के भावों के बीच संतुलन बनना आरंभ हो जाता है। व्यक्ति के स्वभाव में स्थायित्व आता जाता है। इसी अभ्यास को आगे बढ़ाते जाने पर सारे चक्र जागृत होते जाते हैं और ध्यान बढ़ता जाता है, जो समाधि तक ले जाता है। समाधि आनंद की स्थिति होती है। कोई वहां ठहरना चाहे तो ठहर भी सकता है, नहीं तो उससे आगे चलकर निर्वाण की स्थिति को भी प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे ही मौज आ रही है, फिर जागृत होने के चक्कर में पड़ना ही क्यों है? पहले इस प्रश्न का उत्तर सही से समझ लिया जाए।
अन्यथा देखा देखी, किसी दूसरे के प्रयासों, प्रभावों या प्रेरणा से या फिर सांसारिक कष्टों दुखों से परेशान होकर कई लोग साधना मार्ग पर चल पड़ते हैं, पलायन करके जागृत होने निकल पड़ते हैं। स्वयं में स्पष्टता नहीं होती तो स्वयं के प्रयासों में भी पूर्णता नहीं आ पाती। उन्हें अतिशीघ्र ही लक्ष्य दूर जाता दिखाई देता है और धीरे धीरे थकावट महसूस होने लगती है, जो कई तरह की दूसरी समस्याएं खड़ी कर देता है। ऐसे में व्यक्ति स्वयं को और अधिक गहरे में फंसा लेता है। फिर वही व्यक्ति कभी स्वयं पर, कभी गुरु पर, कभी परंपरा पर संदेह करता है, क्रोध करता है। कई लोग घृणा भी करने लगते हैं तो कई लोग अवसाद में चले जाते हैं। इसलिए पहले यह समझ लिया जाए कि हम अभी कहाँ खड़े हैं। जब अपनी सही स्थिति पता होगी, उसके बाद यह सही से तय हो पाता है कि आपको कहां से गति करनी है, किस दिशा में करनी है, कहां पहुंचना है। आगे की चर्चा के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सभी गुरु भाइयों को